फिर देखा कि संध्या हो रही है, माई लोई कहीं श्राप न दे दे। हम गए थे भाई खेलने को, ऐसा हो गया, ये अभागे जल में तुम्हारे पति खो गए, ऐसा करके तुम्बा भर गया है। माता जी कबीर जी तो जल में खो गए, खेल खेल में खेल समाप्त हो गया। लोई हंस पड़ी, बोले हो नहीं सकता, मेरा पातिव्रत धर्म होते हुए मेरा सुहाग टूटे, हो नहीं सकता। वृत्तियों को देखने वाली रही होगी, हो सकता है ऐसी ऊंचाई रही होगी उस महिला की। पति इतने समर्थ और पति अनुकूल पत्नी। बोले अच्छा तो फिर? बोले माता जी ये लाया उन जल, बोले इसकी धार कीजिए। गोरखनाथ ने रोज जल की धार की कथा कहती है कि कबीर उसमें खड़े हो गए। जब सौबरी 50 महल बना सकते हैं तो कबीर ऐसा भी कर सकते हैं। कृष्ण 16,108 रूप बना सकते हैं। अरे भाई आप रात्रि को गंगा जी बनाते कि नहीं बनाते? बोलो। सपने में गंगा जी बनाते हैं, उसमें मेढक भी बनाते हैं, मछलियां भी बनाते हैं, तैरने वाले भी बनाते हैं और कभी कभी डूब के बहने वाले भी बनाते हैं उन्हें सपने में। जब तुम्हारा रात्रि का जरा सा स्वप्न इतना कुछ बना सकता है तो जहां से वृत्तियां उठती और लीन होती है उसमें जो गहरे टिक गए उनके संकल्प से कभी कुछ बन गया, उसको लोग योग सिद्धि कहते हैं। अथवा जिनकी गति नहीं वो लोग हुंबक बात मानते हैं। लेकिन मैं तुमको ये नहीं कहना चाहता कि तुम कबीर की योग सिद्धि करो अथवा गोरखनाथ की नाई उस पर बैठने का अभ्यास करो। मैं तो केवल ये चाहता हूं कि गोरखनाथ की सिद्धाई और कबीर की सिद्धाई अथवा दूसरे महापुरुषों की सिद्धाई का मूल कारण जो है वो अभी इस समय तुम्हारे अंतरतम चैतन्य स्वरूप परमात्मा में। वृत्तियों को देखकर थोड़ा सा अपने को बस सावधान चैतन्य में आते जाओ बस। और जितना जितना सत्य शिष्य सतगुरु के प्रति अहोभाव आदर भाव करता है उतना उतना सतगुरु का संप्रेक्षण सहयोग शिष्य को मिलता है और वो सफल होता जाता है। नुगरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना, यम का बने मेहमान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं होना। तो गुरु का मतलब अचल अथवा तो बड़ा। गुरु शिखर बड़ा शिखर है जो छोटी छोटी बात में पत्ता तिनका बह जाता है, पहाड़ नहीं बहता। छोटे मोटे पानी के बहाव में कंकड़ पत्थर बह जाते लेकिन वो बड़ा शिखर पहाड़ वो थोड़े बह जाता दरिया में। ऐसे ही छोटी मोटी वृत्तियों में जो लोग बह जाते हैं वो साधारण होते हैं। तमाम वृत्तियां दुखाकार सुखाकार पैदा हुई फिर भी जो अटल खड़ा है उसी को गुरु बोलते हैं और उसके चिंतन से हमारे में भी गुरुत्व प्रकट होने लगता है। सुख में सुखी दुख में दुखी वो बिल्कुल 4th क्लास चित्त है, लोहे जैसा वैल्यू। सुख में सुखी दुख में भी सुखी वो सोने जैसा है। सुख दुख में सम रहे वो हीरे जैसा है। और सुख दुख जहां से उठते हैं वो उसी में ठहरा रहा है। सुख दुख का जिस पर प्रभाव ही नहीं पड़ता वो सम्राट है। सम्राट के अंतर्गत लोहा सोना हीरे सब हो जाते हैं। ऐसे सम्राटों का सम्राट पद है जहाँ सुख और दुख में समता है वो तो ठीक है। लेकिन सुख दुख जहाँ असर ही नहीं कर सकते, सुख दुख वृत्तियों में होता है। काम भी वृत्ति में आता है, क्रोध भी वृत्ति में आता है और हम लोग जुड़ जाते हैं, सहयोग देते तो पटके जाते हैं। मैंने बिल्कुल अपने इन आंखों से और इन्हीं कानों से ये दृश्य देखा सुना है कि पाटन में गुरु जी का कार्यक्रम था और मैं उनकी सेवा में जैसे किताबें पढ़ते हैं ऐसे मैं किताब पढ़ता था थोड़ा बहुत। गुरु जी सत्संग करते। फिर जब विदा हुई तो गुरुजी के साथ पाटन से हम मैसाणा पहुंच रहे थे। वहां शटल चलता है तो फर्स्ट क्लास में 3-4 टिकटें ली थी उसने, भक्त ने, डॉक्टर सोभ सिंह, अभी भी है उसका शरीर। तो वो जरा शौकीन है टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने का, अखबार पढ़ा। बोला कि बापू अभी तो चंद्रलोक तक लोग पहुंच गए, वहां से मिट्टी भी ले आए हैं और वहां होटल बनेगी और धनाढ़ आदमी चंद्रलोक तक जा सकेंगे। बाबू जी इन्होंने बड़ा आविष्कार किया।
बापू जी एक क्षण वृत्तियां जहां से उठती और लीन हो जाती उसमें टिके। बापू जी ने कहा कि कुछ भी नहीं, थक जाएंगे, लाखों करोड़ों डॉलर खर्च के थक जाएंगे, कुछ मिलेगा ही नहीं। चंद्रलोक पे होटल बनाएंगे ही होंगे, अरे रॉकेट छोड़ना ही भूल जाएंगे, चंद्रलोक जाना ही भूल जाएंगे। जो बाबा जी ने चालू ट्रेन में एक क्षण में बताया, उस बात को समझने के लिए करोड़ों अरबों रुपया अमेरिका को और दूसरे देशों को खर्च करना पड़ा। मेरे को लगा कि अगर ऐसे देश इन महापुरुषों का फायदा उठाते तो कितनी जान हानि न बचती, जान माल धन दौलत बचता। ये मैं व्यासपीठ पर बोल रहा हूं और आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, कैसेट भरी जा रही। बिल्कुल अक्षरश से ये बात मैं सत्य बोल रहा हूं कि उसने वो सब दिखाया, रॉकेट के चित्र, और कई दिनों से वो पढ़ता है और अभी वो आदमी है पाटन में। उस समय मेरे को लगा, बापू बोलते कि वैसा कुछ नहीं मिलेगा, थक जाएंगे, कुछ है नहीं, ये तो होटल करेंगे और मिट्टी ले आए, ये ले आए, करने दो, धमाधम करने दो, आखिर थक जाएंगे। तो आज हम देख रहे हैं, कभी आती है कि चंद्रलोक पर अभी ये कर रहे हैं, वहां नींव खुद रही है, होटल बनने की कुछ तैयारी हो रही, कभी सुना? अभी कई वर्ष हो गए इस बात। और जब से वो चला था वो बात जरा सी कि चंद्रलोक पर रॉकेट गया है, वहां की मिट्टी मिली है, ये संभावना है, वहां मनुष्य जीवन जीने की कुछ संभावनाएं हैं, ऐसी रोज रोज अखबारों में न जाने क्या क्या आता था। तो जो खोजने में, रॉकेटों में, समयों में विज्ञानियों ने आहुतियां दी, समय की, देश ने डॉलरों की आहुतियां दी, उस बात को समझने के लिए, उसका परिणाम खोजने के लिए लीलाशाह बापू को चालू ट्रेन में आधी सेकंड भी नहीं लगी। नहीं बराबर, कुछ को नहीं है, मोटी ना थक जी, कुछ को नहीं, कुछ नहीं है, खाली फालतू। ये इसलिए बात बता रहा हूं कि आप अपनी वृत्तियों का अनुसंधान करें, बहुत बहुत मिलता है। और ऐसा मिलता है कि कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा मिलता है कि कुछ भी नहीं मिला, ऐसा अनुभव होगा। क्योंकि पहले ही था, केवल लापरवाही थी, पता नहीं था। वो ऐसा स्वरूप है, वो ऐसा परमात्मा है, जब तक खोजा नहीं तब तक खोजते समय बोलते ही रास्ते में बहुत सारा मिलता। जब वो स्वयं मिलता है तो पता चलता कि कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि वो मिला मिलाया था, बेवकूफी से हम दूर भागे जा रहे थे। वो मिला मिलाया था, थाप्या न जाई, कीता न होई, आपे आप निरंजन सोई, जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गावे गुण निधान। ईश्वर की स्थापना तुम नहीं कर सकते, उसको बना नहीं सकते हो। मूर्ति को, मंदिर को, मस्जिद को बना सकते हो, लेकिन वास्तविक परमेश्वर को तुम बना नहीं सकते हो। अगर परमेश्वर को तुम बना सकते तो तुम्हारा मैन मेड भगवान कैसा होगा? नहीं, आप अपनी भावना से भगवान की मूर्ति बना सकते हो, लेकिन भावना जहां से उठती है वो वृत्ति, वृत्ति जहां से उठती है उसको तुम थोड़े बना सकते हो। उसी से सारे ब्रह्मांड बन बन के बिखर जाते हैं। जैसे उसी चैतन्य से तुम्हारे स्वप्न के ब्रह्मांड पैदा हो के लीन हो जाते हैं, लेकिन तुम वृत्तियों में खेलते हो तो स्वप्न जगत सच्चा लगता है। फिर जागृत की वृत्ति उठती है तो स्वप्न की वृत्ति खत्म हो जाती है और जागृत में मैं फलाना हूं, ये भ्रांति उठती है। लेकिन मैं क्या हूं वहां अभी तक नहीं पहुंचे। एक बार कबीर ने अपने प्यारे मित्रों से, प्यारे शिष्यों से बड़ी मजाक की। लोग आए सुबह सत्संग के लिए और कबीर जी छाती पीट के रोने लगे। गुरु जी रोने लगे। अब कल्पना करो, आप आए कथा में और मैं सत्संग करते करते रोने लगूं तो कैसा लगेगा? रोने लगे और चुप कराने, महाराज क्या हुआ? बोले मेरा तो सब चला। बाबा जी कह दो आपको किसने सताया? बोले क्या सताया बस। और नकल असल से बढ़िया होती है। आप नकली रो तो असली से बढ़िया रो। आखिर बड़ी मुश्किल से लोगों ने चुप कराए। बोले क्या बात है? बोले मेरे को रात को मैं चिड़िया बन गया था, तुमको क्या बताऊं कि चिड़िया बन गए थे स्वप्न में, इसमें रोने की क्या बात है गुरु? बोले क्यों न रो, मेरे को अब पता नहीं कि मैं चिड़िया हूं कि कबीर हूं। बोले नहीं, आप कबीर हैं, चिड़िया नहीं। बोले ये तुम कैसे कहते हो? चिड़िया के समय तो मैं अपने को चिड़िया ही मानता था, और उस